राधा स्वामी जी, आज हम आपके लिए साखी लेकर आए हैं। धन का सही उपयोग। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बहुत ही प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी और उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी। पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। वह और भी बहुत से विद्वानों से मिला, पर किसी ने राजा को अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ करवाए। पर फिर भी इन सब से राजा का दुर्हक दूर नहीं हुआ, उसे शांति नहीं मिली पाई। एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकल पड़ा। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा। तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी, जिसने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे और वह पेड़ की छाव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देख राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दे, ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ जाएं। राजा किसान के सम्मुख जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूं और मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली है। क्योंकि यह खेत तुम्हारा है, इसलिए ये मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान कहने लगा, नाना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं है और इसे आप ही रखो, या फिर किसी और को दान कर दो, पर मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसान की यह प्रतिक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी। वह बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती भला, पर आप लक्ष्मी को नाह कैसे कर सकते हैं? किसान बोला, सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूं और उतने में ही प्रसन्न रहता हूं। राजा बोला, क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और इतने में ही प्रसन्न रहते हैं? यह कैसे संभव है? राजा ने यह बात बड़ी अचरज से उस किसान से पूछी, तो किसान बोला, सेठ जी, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना धन कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस कमाए गए धन के प्रयोग पर निर्भर करती है कि हम उसे किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो तुम इन 4 आनों का क्या क्या कर लेते हो? राजा ने उपहास के लहजे में प्रश्न किया। किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से एक को मैं कुएं में डाल देता हूं, तो दूसरे से अपना कर्ज चुका लेता हूं, तीसरा उधार में दे देता हूं और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूं। राजा सोचने लगा, क्योंकि उसे यह उत्तर समझ नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर किसान वहां से जा चुका था। अब राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल बीती हुई घटना सबको कह सुनाई और सबसे किसान के कहे उस कथन का अर्थ पूछने लगा। सभी दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मानपूर्वक दरबार में अपने साथ बैठाया। फिर राजा बोला, मैं तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रभावित हूं और मैं तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूं। राजा ने प्रश्न किया, बताओ तुम अपने कमाए हुए 4 आने किस तरह खर्च करते हो, जिन्हें खर्च करके भी तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक आना कुएं में डाल देता हूं, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूं। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूं, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूं। तीसरा मैं उधार दे देता हूं, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूं। और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूं, यानी मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूं, ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में इसे लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी और राजा की समस्या का समाधान भी हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है, तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही ही उपयोग करना होगा। देखा जाए तो पहले की अपेक्षा में लोगों की आमदनी बढ़ी है, पर क्या उसी अनुपात में हमारी प्रसन्नता भी बढ़ी है? पैसों के मामलों में हम कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं और अपनी जिंदगी का संतुलन बनाना भूल गए हैं। इसके लिए हमें अपनी आमदनी और उसके इस्तेमाल पर जरूर गौर करना चाहिए।
नहीं तो भले हम लाखों रुपए कमा लें, पर फिर भी हम प्रसन्न एवं संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। हमें यह सब धन दौलत जो हमारे पास है, इसे परमात्मा की दी हुई दात समझना चाहिए। इसको भगवान का दिया हुआ समझकर ही खर्च करना चाहिए। देखना चाहिए कि कोई जरूरतमंद तो नहीं है, तो हमें उस बेसहारा गरीब की मदद करनी चाहिए। जब हम किसी जरूरतमंद की धन दौलत से सहायता करेंगे, तो हमें इसकी गई मदद से कितनी खुशी मिलेगी, यह बात वही जान सकता है जिसने किसी की मदद की हो। यह आदत उस परमात्मा को हमारे प्रति वह खुशी दे सकती है जो वह परमात्मा हमसे चाहता है, हमसे उम्मीद रखता है। अगर हम ऐसा करते हैं, तो वह परमात्मा भी हमसे खुश होगा कि यह मेरी दी हुई चीज का सही उपयोग कर रहा है। तब जाकर हम उस परमात्मा की खुशी हासिल कर पाएंगे। ऐसी निस्वार्थ सेवा करना सबके बस में नहीं होती है। सबसे पहले हमें परमार्थ के रास्ते पर चलकर अपने मन को परमार्थी बनाना होगा। तभी यह मन किसी को कुछ देने के काबिल बनेगा, अन्यथा यह मन लेना जानता है, देना नहीं। और जब हम परमार्थ के रास्ते पर चलते हैं, तो यह रास्ता हमारी सोच को ऐसा आईवी देता है कि हर जीव में हमें परमात्मा नजर आता है। यही गुण हमें भजन बंदगी की राह पर लेकर जाता है और हमारे लिए यह भजन बंदगी के रास्ते को आसान बनाता है। फिर हम उस कुल मालिक की याद में बैठकर आराम से भजन सिमरन और उस कुल मालिक को याद कर सकते हैं। कुल मालिक का नाम सिमरन को जपना और उसकी याद में बैठना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। राम नाम धन निर्मलो, जे देवे देवनहार। आगे पूछ न होवई, जिस बेली गुरु करतार। आप छड़ाए छुटिए, आपे बक्सनहार। राधा स्वामी जी, अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी साखियां आप तक पहुंचाई जा सके। राधा स्वामी जी।